हे राम बाबू करो लाइव। क्या दिन से नहीं नहाए आप लोग? 2 दिन? रोज नहाते हैं? दो हजार छब्बीस में? अगले साल? अरे बाप रे। झगड़ू नमस्ते। झगड़ू आ गया, खाली रात में नहीं रहता है झगड़ू। चलिए शांत हो जाइए। गायत्री कुमारी, कमलेश यदुवंशी कुमार, बजरंगी राज, शिशुपाल कुमार। आइए बैठिए जल्दी। क्या मौसी सब ठीक है? हे तुम नजर नहीं आ रही थी ये मौसी, कहाँ चल गई थी? ऑनलाइन कर रही थी? बच गई ना? अच्छा। है बैठो, सब बैठो, जल्दी जल्दी बैठो यार। तुम बीच में गायब कहाँ हो जाती है? हाँ? कहाँ कहाँ गायब हो जाती है? घूमने चल जाती है क्या? तो दीदी के घर गई? है बैठिए, सब बैठिए। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, ठीक है, बढ़िया है। तो कल से 3 बजे आइए ना आप लोग। हाँ, हाँ 2 बजे फाउंडेशन बैच। कहाँ जाएगा तू 2 बजे? फाउंडेशन बैच 3 बजे तक है, 3 बजे तक हम ऑलरेडी बुक हैं। ठीक है। 3 बजे आइएगा कल से। हाँ, मोहिला रहीना, सिलेबस कैसे खत्म होगा? मत आना तुम। हे वो बोल रही तू उधर, हम तुमको कहाँ बोल रहे हैं? तुम हमको नहीं बोली है तो हम तुमको भी नहीं बोले हैं। क्या हो रहा है मौसी? पढ़ना लिखना तो है नहीं। तो है, सुनिए, कल से सोच रहे हैं दूगो परिवर्तन हो। ठीक है। इस साल भर जितना क्लास करना है कीजिए। क्या? आज 23 है? 23 है ना? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन, 31, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 4, 12, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह। तो नहीं नहीं, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। सुनिए, 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 कुछ ना कुछ समय के अकॉर्डिंग जो है करना तो पड़ेगा ही। करंट में क्या पढ़ा रहे हैं? अरे महीना में बोल रहे हैं। मारेंगे तो झापड़ मुंह लाल कर देंगे।
अक्टूबर में कहां तक पढ़ा दिए? अक्टूबर में कहां तक पढ़ाए? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वहां तक हो गया। ठीक है। अब सुनिए 1 मिनट। एक तो 28 तारीख को जो टेस्ट होना है, सब लोग को मालूम है ना? रजिस्ट्रेशन करवाए आप लोग? किसका किसका नहीं हुआ है? हाथ खड़ा करो। है? किसका किसका नहीं हुआ है? काहे नहीं हुआ है? जिसका नहीं हुआ है आज के आज ऑफिस विजिट करो। है ये ऑफिस में काउंटर पर जो है बोल देना, अभिषेक से एक बार बात कर लेगा क्या क्या मांगना है स्टूडेंट का। आज के आज जो है ऑफिस विजिट कीजिए। जो मांगेगा वो इमीडिएट लिख करके देना होगा। जो भी मांगेगा, नाम मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। हाँ ठीक है, सुनिए ना, सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए, चे मत कीजिए आप लोग, हमको बोलने दीजिए। अब देखिए रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो गया है, परंतु आप लोग अपना आदमी ना है। हाँ, तो जिसका नहीं हुआ है बाईपास से दूसरे वे से जो है हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ताकि सब अपना आदमी जो है एग्जाम में शामिल हो सके। पैसा तो आप ही लोग कर लिए हैं, हम आप ही लोग के पैसा पर हम जीवन जीते हैं। तो तो बाहरी बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और अपना आदमी एग्जाम नहीं दे, फिर क्या मतलब है? कोई मतलब ना है। तो हम जो है, जो कंपनी करवा रहा है उससे हम रिक्वेस्ट किए हैं कि कुछ मेरा पर्सनल छात्र सब जो है 100-200 जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है, उस सब का जो है रजिस्ट्रेशन बाईपास से कर दीजिए, ताकि वो लोग भी एग्जाम दे सके। ठीक है? तो जो भी मांगेगा काउंटर पे कह दीजिए, वो अभिषेक से बात कर लेगा। अभिषेक ही मतलब डील कर रहा है ये एग्जाम वाला। तो मेरे ख्याल से नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा, तो आप अपना दे दीजिएगा। बाईपास से दूसरे रास्ता से हम आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। ठीक है? अरे जाइए ना, जो मांगेगा दे दीजिएगा, हो जाएगा। कितना दिमाग खाते हैं। हम तो बोले तीन ही चीज मांगेगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसमें ग्रेजुएशन पास कहाँ हो गया? अरे रजिस्ट्रेशन उस हम दूसरा रास्ता से न करवा रहे हैं। अजीब बात, तोरी को बद दिमाग सब, एकदम बद दिमाग सब हैं आप लोग, जो कहिए। समझ गए? तो सुनिए, 1 मिनट, 1 मिनट बाबू लोग, 1 मिनट सुनिए। तो एक तो 28 दिसंबर वाला जो अपने लोग है उसको बाईपास से जिसका नहीं हुआ है करवा देंगे, ऑफिस विजिट कर लीजिएगा। दूसरी बात, कल से जो है एक दो बदलाव कर रहे हैं। ठीक है? एक दो बदलाव जो कल से कर रहे हैं, उसमें एक बदलाव ये कर रहे हैं कि 4 बजे के बदला जो है कल से आप लोग 3 बजे आएंगे। ठीक है? और 3 बजे से लेकर 9 बजे तक आप लोग रहिए। ठीक है? और 3 बजे पहला सेशन हम अपना ही लगाएंगे। 3 बजे पहला सेशन मेरा लगेगा। उस पहला सेशन में जो है पॉलिटी को हम शुरू करेंगे। पॉलिटी हम लोग रोके हुए हैं, पॉलिटी को शुरू करेंगे कल से। इसके बाद बिट्टू झा सर आएंगे, वो अपना बायोलॉजी लेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे, ज्योग्राफी लेंगे दूसरे सेशन में। और फिर तीसरे सेशन में जो है इकोनॉमिक्स, सॉरी, बिट्टू झा सर फर्स्ट सेशन में क्या लेते हैं? इकोनॉमिक्स। तो सेकंड सेशन में वो अपना लेंगे क्या है? बायोलॉजी। और इसके बाद एक तो ये परिवर्तन हुआ, और फिर दूसरा परिवर्तन जो है ये कर रहे हैं कि
आपको हम अक्टूबर पढ़ा रहे हैं करंट करेंट अफेयर में। बात सुनिएगा, समझिएगा, पहले हमको बोलने दे तब क्या चेक कीजिएगा। है शांत रहो नहीं यार, क्या बड़ी करता है यार तू लोग। है पंखा चला दीजिए, गर्मी लगी। सुनिए, करंट में जून से लेकर, देखिए हम टारगेट कितना माह कर रहे हैं पता है? 6 से 7 माह। 6 से 7 माह हम टारगेट कर रहे हैं, लेटेस्ट 6 से 7 माह। तो सबसे पहले लेटेस्ट जो 6 से 7 माह होता है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है, लेटेस्ट 6 माह। इसी वजह से आप देखते होंगे कि हम जून को टारगेट किए हैं, जून को टारगेट किए हैं ना। जून से इधर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 7 महीने। ठीक है, तो आप देखे होंगे करेंट में जो है आपको बहुत कुछ करवाए हैं। करेंट में जून से लेकर अक्टूबर तक का, और नवंबर दिसंबर तो हम पेपर कटिंग से पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर 8 लेक्चर करवाए हैं, और वो आपके बैच में भी है, और आप लोग किए भी हैं, आप लोग को हम बोले भी हैं आपको करना है। सैटरडे को जो यूट्यूब पर करवाते हैं, नवंबर दिसंबर करवा रहे हैं, बार बार हम बोले हाँ या ना? एकदम हाँ। ठीक है, तो जून से लेकर इधर नवंबर दिसंबर तक की घटना को हम लोग कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर 6 लेक्चर हम पढ़ाए हैं आपको, नवंबर दिसंबर ही पढ़ाए। यूट्यूब पे जो 6 लेक्चर है वो नवंबर दिसंबर ही है। इसके बाद अक्टूबर हम पढ़ा रहे हैं। फिर जून से लेकर अक्टूबर तक का राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और पुरस्कार, ये हो चुका है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। तो अब बच रहा है जून से लेकर इधर अक्टूबर तक का कुछ टॉपिक बच रहा है, ठीक है ना? कुछ टॉपिक बच रहा है। तो अब इसको करेंगे क्या? सुनिए ना, हल्ला मत कीजिए, बोलने दीजिए। जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, आराम से समझिए। आप नहीं समझिएगा तो कैसे होगा? आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? है? एक चीज और हम चाहते हैं कि आप लोग को जो भी समय मिलता है उस समय में क्या करते? क्लास के अलावा जो भी समय मिलता है उसमें क्या करते? कैसे रिवीजन करते? जो होमवर्क दिए हैं वो करते होंगे, हैं? वो करते हैं ना। और दूसरा चीज, जो पर डे क्लास में होता है उसको रिवाइज करते हैं कि ना? है? देखिए करना क्या है, इस 7-8 दिन, कल भी हम चर्चा किए थे ये सब बात। कल आपके बैच में किए थे? कहाँ किए थे? आपके बैच में नहीं किए थे? हाँ ठीक है, नहीं किए थे। सुनिए, तो सुनिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 31 जनवरी तक 7-8 दिन है हम लोगों के पास, इसमें जो हल्का फल्का अलग सब्जेक्ट का होमवर्क देंगे वो, और क्लास कीजिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो साथ ही साथ जो है, जो क्लास में होता है करेंट का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, या जो भी होता है उसको रिवाइज करना है, ठीक है ना? तो एक चीज हम चाह रहे थे कि एक चीज तो ये परिवर्तन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बजे के बदला 3 बजे आ जाइएगा, ये तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। एक और चीज हम चाह रहे हैं, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, ठीक है, बोल दे। हम ही बात बोलना चाह रहे थे कि करेंट का क्लास जो है आप लोग, अरे रुकिए ना भाई, तो बोलने ही नहीं देते हैं। करेंट का क्लास जो है हम चाह रहे थे कि 2 घंटा और आप लोग करें, 11 से 2, सॉरी 11-12, 11 से 12, 12 से 1,
हाँ एक, 11 से 1, सॉरी 11 से 1, मतलब है दिन में, रात में मारेंगे दूल्हा पर मुंह लाल हो जाएगा रात में। तो एगो चीज और हम आपसे चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे सुन रहे हैं? आपसे हम ही चाह रहे थे, है सुनिए ना सुनिए ना सुनिए, इसी वजह से बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि आप कहिएगा कितना क्लास करें। आए क्लास करने के लिए तैयार है ना? ये 8 दिन बाबू क्लास कीजिए पूरा, है बोलिए ना। कितने लोग पक्ष में हैं? चलिए गिरा लीजिए, हो गया, बहुमत मिल गया हमको, छोड़िए ना। बस 543 का 50% +1 चाहिए, 272 चाहिए, 272 नजर आ गया। हाँ 272 से ज्यादा होगा। तो जो हाथ ने उठाया उसका हाथ जो है वो नहीं करेगा। अब सुनिए, तो सुनिए, हाँ तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं। 7 दिन का तो बात है, 7 से 8 दिन का तो बात है, बहुत ज्यादा दिन का बात ना है। कितना दिन का बात है? 7 से 8 दिन का ना, 7 से 8 दिन का ना बात है? तो हम ई चाह रहे थे 11 से 1, 11 से 1 कल से। सुनिए ना, जो बोल रहे हैं तुम सुनो ध्यान से, ये सबसे ज्यादा जानना तुम्हारा जरूरी है। तो 11 से 1 दिन में, 11 से 1 किसमें? दिन में, 11 से 1 दिन में कौन सी का क्लास करना? कौन सी का? करेंट का नाम, करेंट का नाम। 11 से 1 दिन में कौन सी का क्लास करना? करेंट ना। सुनिए, अब एगो ये हो गया। अब इसमें आप सभी भाइयों एवं बहनों को ऑप्शन ई दे रहे हैं, एप्लीकेशन। अरे सुनो पूरा यार, सुनो ना, चे बड़ी करता है यार तू लोग, हैं बड़ी चे करता है, लेकिन जो को 11 से 1 में करेंट डेली पढ़ना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लास फ्री रहेगा। और उसके बाद दूसरी बात सुनिए, अगर आप में से कोई भी हमारी बहन भाई लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आप एकदम सादर आमंत्रित हैं। सेंटर लेकिन ये नहीं हो, सेंटर होगा बीपीएससी सेंटर, सेंटर होगा बीपीएससी सेंटर, ठीक है। और उसमें सुनिए कैसे पढ़ाएंगे, ये भी हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। जैसे कल आलोक सर आए थे ना, राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा, सॉरी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा पढ़ा दिए ना, तो अब करेंगे क्या पता है बाबू? करेंगे ये काम, उसमें हम भी 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा आलोक सर भी आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे हम एक टॉपिक चूज कर लेंगे, हम टॉपिक चूज किए, जैसे मान लिया जाए सम्मेलन, सम्मेलन फलना सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ, फलना चिलना ढेकना, ठीक है। तो उनको एक टॉपिक दे देंगे हम, इंडेक्स सूचकांक। तो हम जून से लेकर अक्टूबर तक का पूरा सम्मेलन करवा देंगे। तो आलोक सर दूसरे तरफ से जो है जून से लेकर अक्टूबर तक का सूचकांक करवा देंगे। फिर हम जून से लेकर अक्टूबर तक का खेलकूद करवा देंगे, तो आलोक सर जो है आपको कोई दूसरा टॉपिक करवा देंगे। बात समझे? हाँ बोलिए, हाँ ना, तैयार है ना, तैयार है ना? हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? हैं यहीं पे तुम्हारे कहने से यहां हो जाएगा? हैं
यहां पर फाउंडेशन बैच चलता है, मतलब हम जो है तुमसे 1349 रुपया लिए और उससे हम 5,000 रुपया लिए, मतलब उसको जो है उसका बैच हम बंद कर देंगे। तुम ज्यादा होशियार है। संतुलन बैठाना पड़ता है, समझ गया ना, संतुलन बैठाना पड़ता है। तुम लोग से तो जो लिए वो तो खत्म हो गया। पैसा का कोनो पता चलता है जी? क्या रुपया दिया है यार? 200 रुपया पर मंथ होगा, जोड़ो ना है। 1300, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीना, 15 तो अभी खत्म कहाँ हुआ है? हाँ, 200 रुपया पर मंथ हुआ, तो 200 रुपया में क्या होता है? रूम रेंट है, बिजली बिल है, स्टाफ खर्चा है, एप्लीकेशन चार्ज है। ठीक है, तो एक बार सोच करके देखो ना, तुम लोग को तो लगता है कि पता नहीं कितना पैसा कमा कर कितना बड़का बड़का मंजिल ठोक लिए, समझे? तो है, शांत रहो नहीं यार, जो बात क्लियर कर रहे हैं सीधा करने दो, चे चे मत करो ज्यादा। तो और इसके साथ साथ इसके साथ साथ एक और चीज चाहते हैं, एक और चीज चाहते हैं हम। 1 से 1.5 घंटा रात में हम और करेंट पढ़ाना चाहते हैं, 8:30 से 9:30, रात में 8:30 से 9:30 ऑफलाइन। आप लोग को, आप लोग को 8:30 से 9:30। हाँ, क्लास में 8:30 बजे से होता है ना। हाँ, यहाँ नहीं नहीं, हम छप्पर पर। 8:30 बजे के बाद करंट पढ़ाते हैं ना, तो वही 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30, 1 घंटा और करंट। तो 2 घंटा दिन में करंट, 1 घंटा रात में। 2 गोली रात में, 1 गोली दिन में। 2 गोली दिन में, 1 गोली रात में। है है। हाँ, 8 दिन। हाँ, 8 दिन, 8 दिन, 8 दिन। लेकिन 8 दिन में वो शुक्रवार आएगा तो। हाँ हाँ, समझ गए ना बात को। लेकिन जानते हैं, वही अभी ठंडा बढ़ गया है, वही नाइट शो को जो है ना सोच रहे हैं कि ठीक है, नए सिलेबस खत्म हो पाएगा तो नाइट शो करवाइए देंगे। लेकिन जो है ये ठंडा बढ़ गया, इसी वजह सोच रहे हैं दिन में 2 घंटा पढ़ा दे, 1 घंटा रात में। बुधवार को 3 घंटा, बृहस्पतिवार को 3 घंटा, 3 3 6, और शुक्रवार को 3 घंटा 9। ठीक है, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, समझे? क्या समझे? तो सब लोग को हम एगो बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये जो इस साल है 2025, इसमें 8 दिन दबा के क्लास की। क्या करना है? दबा के क्लास करना है। ठीक है, फिर अगला जो 15 दिन हम लोगों को बचेगा, उसमें दबा करके घर पे बैठ करके रिवीजन करना है। और फिर कोचिंग में 2 से 3 घंटा समय देना है, रिवीजन करके आना है, टेस्ट देना है, आंसर मिलाना है, चल जाना है घर। फिर पैक हो जाना है, फिर पूरा रिवीजन करना है, अगले दिन टेस्टे के समय बाहर निकलना है। ठीक है, बात समझे ना? तो कल से आपका क्लास, सुन लीजिए, दिन में 11 से 1, उसके बाद रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद 3 बजे आ जाइए, और 3 से 9:30, 3 से 9:30 फिर पढ़ लीजिए। और इसके अलावे जो समय बचता है, सोइए 6 से 7 घंटा, रिवीजन कीजिए, बस यही काम करना है। हाँ, खाना भी खाइए, खाना भी खाइए। क्लियर हो न गया? बोलिए, क्लियर हो न गया? कोई दिक्कत नहीं ना?
अब सुनो, तुम सुनो, बिहार एसआई फर्स्ट और सेकेंड बैच और ई बैच तीनों में करंट का क्लास जो दिन में 11 से 1 चलेगा वो भी तीनों बैच में लाइव रहेगा, और रात में जो चलेगा 8:30 से 9:30 वो भी तीनों में लाइव रहेगा। ठीक है ना। पहले हम लोग जून से लेकर इधर नवंबर दिसंबर तक के करंट को कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर समय बचेगा तब जून से पीछे का भी करंट हम करवाएंगे। उसमें कुछ जो है जून से पीछे का भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करवा देंगे। ठीक है, लेकिन पहला टारगेट है लेटेस्ट 6 मंथ। ठीक है ना। और हो भी रहा है, धीरे धीरे हो भी रहा है, कितना कुछ हो गया आप सोचिए तो। और आप विश्वास मानिए, प्रीलिम्स रिजल्ट करंट डिसाइड करेगा। प्रीलिम्स रिजल्ट करंट डिसाइड करेगा। करंट अफेयर प्रीलिम्स रिजल्ट डिसाइड करेगा। और करंट पर इसलिए इतना फोकस हम करवा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए, हो गया। अब समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन और नहीं हो मन है ना, मन दाब के कीजिए। ठीक है। सुबह में मेरा भी मन नहीं करता है सुबह सवेरे उठने का, लेकिन मन दाब के उठते हैं, आते हैं। समझे। तो बहुत कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन मन दाब के करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग गरीब पैदा हुए हैं। समझ गए ना। इसलिए अगर मान लिया जाए कि सोना का चम्मच लेकर के पैदा होते, कुछ कहना ही नहीं था। लेकिन गरीब पैदा हुए हैं तो मन को दाबना पड़ेगा, और दाबिए। अब हो गया सब चीज क्लियर। और टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे जून से अक्टूबर। टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर। बात समझ रहे हैं ना। कैसे पढ़ेंगे? टॉपिक वाइज जून से अक्टूबर। किताब सबके पास है, पेज नंबर बोल ही देते हैं। ठीक है। और करंट का कल आपका टेस्ट नहीं हो पाया, हम सोचे जो इतिहास का टेस्ट होगा उसी में करंट का दे देंगे। अनाउंसमेंट किया था ये, हाँ, तो उसी में दे देंगे। तो अब इस चक्कर में करंटे में लटके मत रहिए। 500 क्वेश्चन में इतिहास में वीडियो देखना शुरू किया जी। हाँ देखो, तीनों देख लिए। चलिए अब आगे आइए, अब पढ़ते हैं। हाँ? हाँ? नहीं है 14 नंबर अपलोड करवाओ जी। अरे हल्ला मत करो यार, बहुत चें करता। अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड 14 नंबर नहीं है तो अपलोड हो जाएगा। अरे अभी तक अपलोड काहे नहीं हुआ? तब तू लोग को गरियाते हैं। समझ गया। ऐसे थोड़े गरियाते हैं। कैसे नहीं आया है तुम पता करो। वीडियो बन चुका है, नहीं आया है, मारेंगे दूजा पर मुंह लाल हो जाएगा। नहीं आया है। चलिए आइए अब। है आओ, है आओ इधर। है शांत रहो अब। आइए अब पढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में समाहित होती है लूनी। और जो लूनी नदी है ना जी, इसको लबन नदी भी कहा जाता है। और लूनी नदी को लबन नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो जल होता है, लूनी नदी का जो जल होता है वो खारा होता है। क्या होता है? खारा। लूनी नदी का जो जल होता है वो क्या होता है? खारा। लूनी नदी का जल क्या होता है? खारा, यानी नमकीन होता है। दूसरी बात, जो लूनी नदी है बाबू, जो लूनी नदी है बाबू, लूनी नदी जो है, लूनी नदी जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, जो अरावली काफी चर्चा में है। और अरावली आप जरूर देख करके जाइएगा, हो सकता है अरावली के बारे में जो है क्वेश्चन पूछ दे। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सोन। सोन सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ना, इस प्रकार से उत्तर पूरब की ओर बहती है। इस प्रकार से उत्तर पूरब की ओर बहती है और दानापुर में जाकर के जो है गंगा से मिलती है। दानापुर में जाकर के गंगा से मिलती है सोन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। हुगली।
हुगली हुगली हुगली, मारेंगे दूल्हा पर मुंह लाल हो जाएगा काबू। हुगली, हुगली। और इसी हुगली नदी के तट पर कोलकाता नामक शहर बसा हुआ है। कोलकाता, कोलकाता नामक शहर बसा हुआ है। और हुगली नदी पर ही कोलकाता नामक शहर जो है आपको बसा हुआ है। और कोलकाता एक बंदरगाह नगर न है। हाँ, कोलकाता एक बंदरगाह नगर है और यह एक नदीय बंदरगाह है। यह क्या है? नदीय बंदरगाह। क्या है? नदीय बंदरगाह। अरे गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश बिहार में बहती हुई, झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा की धारा दो भाग में बट जाती है। एक धारा दक्षिण की ओर बहने लगती है जिसे हुगली कहते हैं, और एक धारा पूरब की ओर बहती है जिसे भागीरथी कहते हैं। तो गंगा की जो धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहती है उसे क्या कहते हैं? हुगली। और उसी हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है, जो कि एक बंदरगाह सॉरी जो एक नदिया बंदरगाह है। और जो हुगली है यह सबसे भारत की ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। हुगली। तब तो मतलब इस नदी का मुख जो है पूरा खुला हुआ है, तब तो बंदरगाह बना है। ठीक है ना? हुगली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा ना। ये तो कावेरी हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सब तो बंगाल की खाड़ी में ना मिलती है। गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है, गंगा से मिलती है यमुना, तो यमुना का जल भी बंगाल की खाड़ी में ही मिलती है, और कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में ही मिलती है। और आप जान लीजिए ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। थ्योरी आपने पढ़ा है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है, जो कि सोन आगे चल करके गंगा से मिलती है और गंगा नदी आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। वही नर्मदा नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। तो अमरकंटक, अमरकंटक उत्तर होगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। कैलाश पर्वतमाला, कैलाश पर्वतमाला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिंधु, सिंधु, सिंधु। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम है। पश्चिम से पूरब यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। आप समझ रहे हैं बात को? देखिए, अगर आप इसको मुख्य नदी गंगा मान लीजिएगा, मुख्य नदी गंगा मान लीजिएगा, ठीक है, तो अब इधर पूरब है और इधर क्या है आपको? पश्चिम है। इधर पश्चिम है। तो गंगा नदी से सबसे पश्चिम में यमुना मिलती है। यमुना मिलती है प्रयागराज में या इलाहाबाद में। प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में, प्रयागराज में मिलती है। फिर घाघरा की अगर हम लोग बात करें तो घाघरा छपरा में मिलती है। कहां मिलती है? छपरा में। घाघरा नदी गंगा से छपरा में मिलती है। फिर सोन नदी जो है आपको, सोन नदी की अगर हम लोग बात करें तो पटना के समीप दानापुर में मिलती है। पटना के समीप दानापुर में, पटना के समीप दानापुर में मिलती है। कहां मिलती है? दानापुर में। पटना के समीप दानापुर में मिलती है, दानापुर में। समझ गए ना? फिर आगे गंडक भी बिहार में ही मिलती है और फिर कोसी जो है आपको आगे चल करके गंगा से कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। तो पश्चिम से पूरब में जो क्रम है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। आगे यहां पर देखिए ना, यहां पर भी तो इस मानचित्र से भी तो ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए ये है गंगा, गंगा। चलिए अब देखिए यहां पर इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, पश्चिम है। और देखिए ना आप यहां पर यमुना देखिए यहां मिल रही है।
गोमती देखिए यहां मिल रही है, घाघरा देख लीजिए आप यहां मिल रही है, गंडक आप देख लीजिए यहां मिल रही है, कोसी आप देख लीजिए यहां मिल रही है। ठीक है, तो ये यमुना है, फिर इसके बाद जो है गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, ये घाघरा है, फिर ये गंडक है, और फिर ये कोसी है, कोसी है, कोसी है, और नीचे से सोन है, नीचे से सोन मिलती है। ठीक है, तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नदी आकार के अनुसार सही नदी बेसिन घटते क्रम में, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। आंसर डी होगा। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। कृष्णा, कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। नर्मदा निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। इसको 4 बनाइए, इसको 3 बनाइए, इसको 2 है, ये 1 है, आंसर बनाइए बी। नहीं, काहे मारेंगे इनमें से कोई नहीं, ये नहीं देख रहे हैं बी और सी ऑप्शन एक जैसा है। बी में 4 3 2 1 ही था, ये टाइपिस्ट मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, सही कीजिए ना, काहे ना सुधार कर सकते हैं। मतलब अगर उंगली में घाव हुआ तो उंगली काटिए देंगे कि इलाज कराएंगे? अजीब मेंटेलिटी है ये सब का जी। भारत में यारलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र ना, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपर्युक्त में से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। जानते हैं अरुणाचल प्रदेश से होकर लोहित और सुबनसिरी बहती है, बराक नहीं बहती है। बराक नदी जो है ना बाबू, बराक नदी की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर मानचित्र पर आएंगे, मानचित्र जो कि लगाया न है बददिमाग सब, हाँ जो मानचित्र चाह रहे, हाँ बराक नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो बराक नदी है वह मणिपुरी पहाड़ी से निकलती है। बराक नदी जो है मणिपुरी पहाड़ी से निकलती है, और बराक नदी जो है आपको मणिपुर में बहती है, मणिपुर में बहती है, असम में बहती है, मिजोरम में बहती है। इन 3 राज्यों में बराक नदी बहती है, अरुणाचल प्रदेश में बराक नदी नहीं बहती है। तो इसी वजह से बराक नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ जो है लोहित और सुबनसिरी जो है आपको बहती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? यानी मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस जो है आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिमांग, कामेंग, लोहित, सब है। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सब। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन वह सिक्किम से होकर बहती है। सही है या गलत? गलत है, गलत है। देखिए तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम एक नहीं है। तीस्ता निकलती है सिक्किम से, तीस्ता नदी का उद्गम है सिक्किम राज्य,
तीस्ता नदी का उद्गम क्या है? सिक्किम राज्य। और ब्रह्मपुत्र के उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, 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 तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, इसलिए दोनों का उद्गम एक जैसा नहीं है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और वह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी। हाँ, सही है ये। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है ना। तीस्ता नदी जो है पश्चिम बंगाल में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है, बल्कि जो तीस्ता नदी है वह बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसी वजह से यह स्टेटमेंट भी गलत। तो कौन सा सही है? केवल दो। आंसर हो जाएगा बी। बी। आगे आइए, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? ब्रह्मपुत्र और गंगा ना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। हाँ, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम लगभग एक जैसा ही है और वह है तिब्बत का मानसरोवर झील। और तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र निकलती है और तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिमनद से जो है आपको सिंधु निकलती है। तो दोनों का उद्गम जो है लगभग एक जैसा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। 61 कथन है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बोलिए, सही है ना? सही है। एस्टोरिन बनाती है, कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। हाँ, सही है और कारण भी सही है। जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वह डेल्टा इसलिए नहीं बनाती है क्योंकि वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। अब कठोर चट्टान से प्रवाहित होती है तो सीधी सी बात है कि जो है आपको अपर्दन कर नहीं पाती है, और जब अपर्दन कर नहीं पाती है तो उसमें अवसाद होता नहीं है, और अवसाद होता नहीं है तो मुहाना पर जमा क्या करेगी? मुहाना पर क्या जमा करेगी? कुछ भी तो जमा नहीं करेगी। तो फिर इसी वजह से डेल्टा नहीं बनाती। मतलब दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। 62 प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपना जल कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो अपना जल गिराती है अरब सागर में। बात समझ रहे हैं? हाँ, सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। हाँ, नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी से होकर बहती है और फिर मतलब जो है यही है, यह रीजन है कि अरब सागर में जाकर के ये नदियां अपना जल गिराती है। सही है, व्याख्या भी सही है। आगे, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है? आप याद कीजिए, बिंद और सतपुड़ा। बिंद और सतपुड़ा के बीच से ही नर्मदा नदी निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल और सतपुड़ा। आंसर सी। ये क्वेश्चन कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें नहीं पूछा होगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, इसलिए यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। यह भी सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, नहीं, मध्य भारत से पूरब की ओर है। तो इसमें आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन उस प्रकार का ऑप्शन है नहीं, इसी वजह से हम लोग जाएंगे कोई नहीं, कोई नहीं। आगे, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? नर्मदा और ताप्ती।
ब्यास नदी सतलज से मिलती है, हरिके बैराज पंजाब में है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है ना, नर्मदा नदी जो है अपने मुहाने पर एस्चुअरी का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। हाँ, ए गलत है परंतु आर सही है, डी होगा, डी। सी कौन बोल रहा है? पूरा कहानी कह देते हैं, सीता लक्ष्मण की पत्नी, बाहरे बहादुर। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में है। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? नर्मदा विंध्याचल और सतपुरा के बीच से होकर बहती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, ये सब तो पश्चिम की ओर बहती है ना। हो पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल गिराती अरब सागर में। राप्ती नहीं, राप्ती जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर बहती है। इधर उत्तर पश्चिम है और इधर दक्षिण पूरब है, तो जो राप्ती नदी है यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर बहती है। और इसी नदी पर गोरखपुर न है जी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर ही है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर ही है, समझ गए ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है? तीस्ता। जानते हैं तीस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, और इस विवाद का कारण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और यह भी एक रीजन है कि बांग्लादेश में लोगों में, बांग्लादेश के लोगों में भारतीयों के प्रति जो है थोड़ा घृणा हो गया है, थोड़ा घृणा हो गया है कि बांग्लादेशी को ये लग रहा है कि तीस्ता नदी के जल को रोककर जो है भारत हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। तो तीस्ता नदी जल विवाद को सुलझाना चाहिए मेरे ख्याल से। जिस प्रकार की चीजें बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, हमको लगता है भारत सरकार को सुधारना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी थोड़ा अच्छा होना जरूरी है, समझ गए। अब बताइए, पश्चिमों में पड़ोसी तैस्ने है, पूर्वों में तैस्ने हो जाएगा, और उत्तरों में वैष्णे है, और दक्षिण में तो समुद्र ही है, समझ गए। दक्षिण में तो कुछ कहना ही नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ता को खराब किया है। तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के रिश्ता को जो है खराब किया है, समझे। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? ताप्ती ना, ताप्ती, बादबांकी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में ना अपना जल गिराती है। देखिए उस रोज रात वाला क्लास किए होंगे, याद है कुछ? क्वेश्चन लगे हाथ करवा देना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, बहुत बड़ा गलती हो गया। जैसे उस रोज मिट्टी पढ़ाए, तुरंत कर दिए, 15 मिनट में हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, अब सुधार करेंगे। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ताप्ती, ताप्ती पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, सतपुरा रेंज से निकलती है। ताप्ती सतपुरा रेंज से निकलती है, सतपुरा श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी से निकलती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से ताप्ती नहीं निकलती है, समझे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी। कौन? कावेरी, कावेरी, कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी जो है, कावेरी कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु मुख्य तौर पर,
लेकिन अरे सुनिए तो, पूरी बात बोलने देते हैं ना, चैं चैं करना शुरू कर देते हैं। कावेरी नदी मुख्य तौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है, लेकिन कावेरी की कुछ सहायक नदियां ऐसी है जो केरल से निकलती है और कावेरी में आगे आकर के तमिलनाडु में मिलती है। तो इसी वजह से जो है कावेरी नदी बेसिन जो है आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में देखने को मिलता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और विश्वास मानिए कि अगर ऑप्शन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों होता और एगो ऑप्शन में होता कर्नाटक और तमिलनाडु, तो फिर आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ जाना होता, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ जाना होता, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ जाना होता, क्योंकि मुख्य जो कावेरी नदी है वो सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता? कावेरी को। कावेरी को पवित्रता के कारण। दक्षिणी गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी लंबाई के कारण, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। गोदावरी तो डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा बनाती है और महानदी डेल्टा बनाती है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम। इसमें सबसे लंबी है गोदावरी। पंखा बंद कर दो। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। और फिर नर्मदा, नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। और फिर महानदी, महानदी की लंबाई अलग अलग बुक अलग अलग लिखता है, लगभग 800 किलोमीटर। और ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। तो घटते क्रम में यही हो जाएगा, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। तो सबसे ज्यादा वाला पहले, उससे कम वाला उसके बाद, उससे कम वाला उसके बाद। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? गोदावरी और कृष्णा को अमृत जोड़ो परियोजना, अमृत जोड़ो परियोजना। अमृत जोड़ो परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसी परियोजना है जिसके तहत दो नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। और अमृत जोड़ो परियोजना के तहत ही जो है गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों को जो है आपस में जोड़ने का काम किया गया है। प्रद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। देखिए बाबू, यहां पर जो है देखिए, आपको एक तो पहली बात कह रही है कि पूरब दिशा में बहने वाली नदी का उत्तर से दक्षिण में क्रम। तो डायरेक्शन जान लीजिए, ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे वाला भाग, दाहिना भाग पूरब दिशा, बायां भाग पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है, डायरेक्शन जाने? हाँ या ना? कहां लगाया? हाँ, देखिए अब ऊपरी भाग नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे वाला भाग साउथ यानी दक्षिण, दाहिना भाग पूरब यानी ईस्ट, बायां भाग पश्चिम यानी वेस्ट। अब प्रद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में बहने वाली वैसी नदी जो पूरब की ओर बहती है, इधर पूरब है, इधर बहती है, पूरब की ओर बहती है। दक्षिण भारत में बहने वाली वैसी नदी जो पूरब की ओर बहती है, जैसे दक्षिण भारत में बहने वाली नदी में पूरब की ओर बहती है गोदावरी, ये गोदावरी है, गोदावरी पूरब की ओर बहती है, गोदावरी पूरब की ओर बहती है। फिर ये कृष्णा है, कृष्णा भी पूरब की ओर बहती है। फिर आगे जो है इधर कावेरी है, इधर क्या है? कावेरी, कावेरी। ई भी जो है आपको पूरब की ओर बहती है, कावेरी, कावेरी भी पूरब की ओर बहती है। फिर इसके बाद जो है आगे पेन्नार है, ये पेन्नार नदी है, ई भी पूरब की ओर बहती है, पेन्नार, पेन्नार है, ई भी पूरब की ओर बहती है। फिर इसके बाद पलार है, पलार है, ई पलार है, पलार भी पूरब की ओर बहती है। समझ गए ना?
ऊपर में पेन्नार है, नीचे पलार है। फिर इसके बाद आपको स्वर्ण रेखा नदी, ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये भी पूरब की ओर बहती है। स्वर्ण रेखा नदी ये भी पूरब की ओर बहती है। फिर ब्रह्मणी नदी है, ये भी पूरब की ओर बहती है। ब्रह्मणी नदी है, ये भी पूरब की ओर बहती है। ब्रह्मणी नदी है, ये भी पूरब की ओर बहती है। फिर इधर महानदी है, ये भी जो है आपको पूरब की ओर बहती है। ये महानदी है, महानदी भी जो है आपको किधर बहती है? पूरब की ओर, पूरब की ओर बहती है। तो इतना में हमको लगता है काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? देखिए उत्तर, उत्तर से दक्षिण, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझ? क्या नंबर है जी? हैं? 82। प्रद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदी, पूरब दिशा में इधर बहने वाली नदी का उत्तर से दक्षिण में क्रम, उत्तर से दक्षिण में क्रम। तो स्वर्ण रेखा, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी है। वेगई सबसे दक्षिण में है जी, वेगई सबसे दक्षिण में है। जैसे जैसे एक बात समझिए बाबू, एक बात समझिए, जैसे पर्वतों में हम बताए थे कि सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन है? हाँ? कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की। सभी प्रमुख पर्वतों में अगर देखा जाए तो जो सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है वह है कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। उसी प्रकार बाबू अगर देखा जाए सभी नदियों में, तो दक्षिण में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है वैगई। दक्षिण में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन है? वैगई। दक्षिण में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन है? वैगई। कौन है? कौन है? कौन है? क्लियर? अब बताइए आंसर निकला कि नहीं निकला? निकला? आंसर निकला जी? हाँ निकल गया। सब तो चर्चा करिए दिए। ए होगा, कंफर्म है? ए ये वाला फोटो खींच, फोटो खींचिए, फोटो खींचिए, याद नहीं रहता है, फोटो खींचिए मोबाइल में। और सुन लीजिए, एक मिनट है, सुनो तब फोटो खींचना। स्वर्ण रेखा है, फिर ब्रह्मणी है, फिर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, पलार है, कावेरी है, और सबसे नीचे में वैगई है। ठीक है हम कहा आएंगे? है मेरा काय खींच रहा है, मारेंगे हम। खींच लिए, आगे आ जाइए अब। अच्छा, क्या मौसी मोबाइल ना है जी तुमको? अच्छा, अरे लड़की लोग झूठ बोलवे करती है, लड़की से बड़ा झूठी कोई होवे नहीं करता है। क्या जी? साबित कर दी तुम्हारी दोस्त है? क्या बोल रहे हैं? ओ लड़का तो क्या ही थे अब उसके बारे में। मतलब एक बार लड़की का बुराई कर दिए, ऐसे हमेशा लड़की का बुराई करते हैं। नहीं नहीं, लड़की का बुराई इसलिए करते हैं कि लड़की सुधरल रहे। आप नहीं समझते हैं, ठीक है? अरे ठीक है, आप सुधरल है, सब सुधरल थोड़े है, सब नहीं सुधरल है। तुमको क्या लगता है हम भी मुसल्लपुर हाटे में है? समझा? हम सीमे भर कमेंट करते हैं। चलो अब बहुत चें करता है तुम। दक्षिण भारत की नदियों प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? अरिय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार, कैसन? वृक्षनुमा। अरे रुकिए, देखिए, जैसे ये दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा, जैसे एक एग्जांपल समझिए, ये कृष्णा है, कृष्णा। देखिए तुंगभद्रा कृष्णा से आकर के मिलती है, भीमा कृष्णा से आकर मिलती है। तो इस आकार को क्या कहिएगा आप? हैं?
वृक्षनुमा मतलब एगो मुख्य वृक्ष है, उसमें बहुत सारा तना है, शाखा है, यही ना वृक्षनुमा। हाँ ठीक है, वृक्षनुमा। चलो ठीक है, तुम लोग बोला है तो गलत गलत थोड़े बोला होगा, तुम लोग महान है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन गलत है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, हाँ छत्तीसगढ़ के सिंघाबा पर्वत श्रेणी से होता है, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, हाँ महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, नहीं कावेरी नदी का जो उद्गम होता है कहां होता है, कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी ना, यही ना गलत है, आंसर सी होगा ना। हाँ कौन सी एक नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, महानदी। महानदी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा जो कि ओडिशा में है। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी, महानदी। आगे, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जानते हैं बाबू आप। ये सबसे पहले बीपीएससी में पूछा था और बीपीएससी के बाद जो है बिहार दरोगा में पूछा था, ठीक है ना। ई 60 से 62 भी बीपीएससी में पूछा था और 1717 पोस्ट के लिए जो पहला दरोगा आया था उसमें ही पूछा था। मतलब 2015-16 में बीपीएससी में पूछा था और 2017-18 में दरोगा में पूछा ही क्वेश्चन। तेल किसकी सहायक नदी है, महानदी। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव रहता है। साबरमती घाटी में और ताप्ती घाटी में, इन दोनों नदी घाटियों में जो है जल का अभाव रहता है। कृष्णा और कावेरी, कावेरी तो हम आपको बताए हैं, कावेरी तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो है एक अपवाद है कि जिसमें 12 माह जल होता है। याद है जब हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियों में क्या डिफरेंसेज है, क्या अंतर है, वहीं ये सब बात जो है हम आपको क्लियर किए थे, हाँ या ना, एकदम हाँ। हाँ तो आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, गलत है, एकदम है। केरल में बहने वाली काबिनी, भवानी जो कि कावेरी की सहायक नदी है, केरल में बहने वाली काबिनी, भवानी, ये सब पूरब की ओर ही बहती है, ये सब पूरब की ओर बहती है और ये सब कावेरी में जाकर मिलती है। सुन रहे हैं, काबिनी, भवानी ये सब केरल से निकलने वाली नदी है और पूरब की ओर बहती है, कावेरी में जाकर मिलती है, ये कावेरी की सहायक नदी है। आगे, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, गलत है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है ना जी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और वो तो अपने उद्गम से पश्चिम की ओर ही बहती है, नहीं बहती है, हैं? अरे आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसे यस सर जी, हैं? समझ रहे हैं सही में, अच्छा ठीक है, तब समझ रहे हैं तब तो ठीक। तो आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। आगे आइए, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो गोदावरी, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी, ये भी आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन गोदावरी, गोदावरी। पहला तो गंगा हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, मंजरा,
प्राणहिता इत्यादि। ये सब गोदावरी की सहायक नदी है, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्राणहिता, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। वंशधारा होता तो बोलते ना, हाँ, पेन्नार नहीं, इंद्रावती और प्राणहिता, 2 और 3, आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 और 3। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सतलज, सतलज जो है हिमालय के सब श्रेणी को काटती है। आगे, दूध गंगा नदी किसमें अवस्थित है? जानते हैं दूध गंगा नदी जो है ना, एगो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, एगो दूध गंगा नदी उत्तराखंड में भी बहती है, एगो दूध गंगा नदी महाराष्ट्र में भी बहती है। ठीक है ना? तो इसका उत्तर होगा ए और सी। परंतु याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए माना था। क्या माना था? ए। अगर यही क्वेश्चन रहे ऑप्शन में, यही रहे ऑप्शन में, एक से अधिक ना रहे, तो आप भी कश्मीर ही मारिएगा, क्योंकि एक बार बोर्ड मान लिया है तो आपको भी कश्मीर ही मानना होगा। बात समझे? ऐसे हम सही आंसर बताए हैं लेकिन बोर्ड ए मानता है। ठीक है, बोर्ड के अनुसार चलना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, दोनों ए और बी। ए और बी दोनों। लूनी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो है अपना जल गिराती है अरब सागर में। कहा? अरब सागर में, अरब सागर में। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तेल, तेल जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि महानदी की सहायक नदी है। भीमा, तुंगभद्रा, डॉन, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की। तबा किसकी सहायक नदी? याद कीजिए, तबा, शेर, बंजर, हिरन और संग किसका? नर्मदा, नर्मदा। और संग, तबा, बंजर, शेर, हिरन, ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा, तो तबा, और संग, बंजर, शेर, हिरन, ये सब नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी, महानदी, महानदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी? असम, असम में ब्रह्मपुत्र नदी ना, असम में ब्रह्मपुत्र नदी ना, माजुली द्वीप असम में ना है, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना हो, और इसको ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है ना, और इसको जिला का दर्जा दिया गया है ना जी। विश्व का पहला नदी द्वीपीय जिला है ना जी। हाँ है, जो बोले सब है। हाँ। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक? कोसी ना, समझाए हैं बहुत बार क्यों। कौन एक विनाशक नदी है? कोसी, कोसी। बंगाल का शोक? दामोदर, दामोदर, दामोदर। छिपरा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल, चंबल। चंबल किसकी है? यमुना, यमुना किसकी है? गंगा। समझे? तो छिपरा, छिपरा नदी पर कौन शहर है? उज्जैन। छिपरा सहायक नदी है चंबल का, चंबल है यमुना का, यमुना है गंगा का। गंगा है बंगाल की खाड़ी का, अब बंगाल की खाड़ी है हिंद महासागर का। हिंद महासागर, आंसर हो जाएगा चंबल, चंबल। आगे आइए, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है?
नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता? गोदावरी। किसको? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक का त्रयंबक पहाड़ी, त्रयंबक पहाड़ी, और त्रयंबक पहाड़ी त्रयंबक गांव में है। त्रयंबक पहाड़ी जिस गांव में है उस नाम का गांव जो है त्रयंबक गांव है। वेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। सुनिए, गंगा का उद्गम तो भारत में है, लेकिन गंगा बांग्लादेश के तट पर ना बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा कैसे होगा बताइए? नहीं ना होगा। अब ब्रह्मपुत्र तो होवे नहीं करेगा। नर्मदा और गोदावरी इन दोनों में ज्यादा लंबा कौन है? गोदावरी 1465, नर्मदा 1312। आंसर गोदावरी होगा ना? हाँ गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी ना। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, और दामोदर जो है हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और दामोदर को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल। विश्व का बृहत्तम डेल्टा बनाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। चलिए ये अब कल विचार करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। कल क्या बजे आइएगा? करेंट का क्लास 11 से 1, फिर 3 बजे आना है, 3 से 8:30। करेंट का दूसरा क्लास 8:30 से 8:30। हम आ रहे हैं 8:30 बजे। ठीक है। करेंट पढ़ाएंगे अक्टूबर में जो पढ़ाए हैं। बिहार एसआई फर्स्ट सेकेंड बैच में अक्टूबर खत्म कर दिए हैं, समझे? तो आप लोग के बैच में भी अक्टूबर खत्म करने का प्रयास करेंगे। आ रहे हैं जल्दी, जल्दी आएंगे, जल्दी।